हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे। साथियों, मार्केट की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। मार्केट दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। उसकी क्या स्थिति है, क्यों गिर रहा है? गिरने के पीछे का जो कारण है वो सिंपल है। एफआई सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो लोग उधर मार्केट में, और गोल्ड भी धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, तो लोग उधर पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो रही आप ओवर वर्ल्ड वाइड की बात। तो मार्केट में क्या ऐसे बनता रहेगा? निफ्टी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए निफ्टी हमें कहाँ पे बॉटम लगाने वाली है। मार्केट में अगर कल बुलिश हुआ तो कितना जाएगा, कल अगर गैप डाउन हुआ, कल गिरेगा तब कितना होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देरी नहीं करेंगे और चलेंगे वीडियो पे। मिलते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं और देखते हैं निफ्टी क्या करने वाला है कल और आने वाले दिनों में। ठीक है, बजट भी आने वाला है। बजट के पहले पहले हो सकता है मार्केट एक डिप मार के अच्छा बड़ा करेक्शन करने वाला है, ये तो श्योर है ना। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ है। जहां पे आज मार्केट रुका हुआ, क्या हुआ, वहां से कल मार्केट में बूम आ सकता है। श्योरिटी भी है, 60% श्योरिटी है। 100% कुछ नहीं हो सकता है। 60% क्या है मैं बताने चला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहली चीज, अगर मैं हिस्ट्री में जाके देखता हूं तो यहां से जब मार्केट आया था, ये जब रूपरेखा बना के चल रहा था, तो ये जो रेजिस्टेंस को उसने फेस किया था, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझना। एक रेजिस्टेंस को इसने फेस किया था, उस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिया था। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको समझाता हूँ, बड़ा करके समझाता हूँ, समझ में आइएगा, ध्यान समझिएगा। मार्केट क्या किया था उस समय एक इस वाले ट्रेंड का एक ब्रेकआउट भी दिया था, और एक ही दिन में बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद फेक ब्रेकआउट आया और डाउन साइड में आ गया। उसके बाद एक न्यूज थी, ये जिस दिन हमारा एमपी के साथ चुनाव वाला था, उस दिन इसमें बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था। ठीक है, सेकेंड डे मार्केट डंप मारा था, और ये उसने इस वाले को पूरा, इस वाले लेवल को उसने करेक्ट किया था। ठीक है, रिटेस्ट करके पूरा करेक्ट जैसे गया, रिटेस्ट करके आया, और वहीं से मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब हम कल की बात करते हैं, समझिए ध्यान से। एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको फेक ब्रेकआउट दिया, सबका एसएल हिट 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 किया। उसके बाद डाउन आया, फिर मार्केट में उसी के 2-3-4 दिन बाद एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ। फिर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद फिर सबका एसएल, जिन्होंने अपना एसएल डाउन साइड में लगाया, सबका एसएल लॉन्ग किया होगा, डाउन साइड में एसएल लगा, सबका एसएल हिट किया, सबका एसएल हिट किया, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकल गया। तो ये जो लेवल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो लेवल है, ये लेवल, ये जो हमारा लेवल है, मैं बता देता हूं, ये लेवल, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और वहीं पे आज मार्केट आके रुका हुआ है। राइट, मार्केट वहीं पे आके रुका हुआ है। तो क्या मार्केट या जहां पे रुका हुआ है यहां से एक रैली बना सकता है? क्योंकि यहां पे मार्केट ने डाउन डाउन फॉल्स ब्रेकआउट निकाला, फिर उसके बाद यहां पे मार्केट ने बड़ा कैंडल बनाया था। अगर आप जाके देखोगे ये जो कैंडल बना था, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और ये वही जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना के गया है मार्केट। ठीक है, उसके पहले देखो ये डोजी कैंडल बना है, ये डोजी कैंडल बना है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा मूव आया था, यहीं से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो वही एक प्लेस है, ये वाला प्लेस। क्या यहाँ पे कल एक अच्छी खासी बाइंग आएगी? अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कंफर्मेशन श्योर नहीं है, लेकिन 60% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से कल एक बड़ा मूव दिखा सकता है। ये वाला कैंडल, एटलीस्ट ये कैंडल या इसका हाफ आपको यहाँ पे मूव कल दिख सकता है, बाइंग। उसके बाद नो डाउट ये डाउन साइड में आएगा तो क्या करेगा, और ये जाएगा तो कितना जाएगा, वो भी हम बात कर लेते हैं। अगर ये अप साइड में यहां से मूव दिखाता है तो कितना जाएगा? जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 0.618 लेवल जो होता है, या 50%, 0.5% या 0.61% फिब लेवल जो होता है, दोनों अगर हम ड्रा कर लें, कहां से, इस डाउन से लेके आज जो डाउन बना है ये, और इस वाले हाई तक, ये राइट, इस वाले हाई तक। तो मार्केट में अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो इसके हिसाब से कहाँ हमें बैठना चाहिए, हमारा 61% ये लेवल है, मतलब 23,600 में रिवर्सल रिवर्सल यहाँ तक दिखना चाहिए। ठीक है, यहां तक रिवर्सल दिखना चाहिए, मतलब ये रिवर्सल 23,600 पहला होगा, फिर उसके बाद मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा यहाँ कहीं जाएगा 23,500 कितना 23 नहीं, एक सेकेंड एग्जैक्ट में देख लेता हूँ, एग्जैक्ट देख लेता हूँ कितना आ रहा है, एक सेकेंड। 23,830 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, 23,600 का लेवल, 23,580 का लेवल, 23,830 का लेवल, यही लेवल आपको दिखने वाले हैं, ये लेवल। और अगर मार्केट एकदम बुलिश हुआ तो ये 100% लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में बुलिश नहीं होगा, अदरवाइज फिर यहीं से मार्केट धीरे धीरे करेक्ट होकर डाउन साइड में आता रहेगा। समझ में आया? चलिए एक चीज और दिखाते हैं। मैं अगर टाइम साइकिल के हिसाब से बात करूं तो क्या होने वाला है, टाइम साइकिल के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको लेके यहां से डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में लेवल, मतलब डाउन साइड के अगर मैं फिर डाउन साइड के लिए लगा रहा हूं तो हमारे पास में जो 7-8% का लेवल है, ये 0.618% का लेवल आ रहा है, वो ये आ रहा है। ठीक है, करीब 2400 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कितना, एक सेकेंड बताते हैं, मैं नीचे और ऊपर दोनों लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 24,000 मतलब 24,065, 24,068 या 24,070 मान लीजिए मोटा मोटा, ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। मैं ऑर्डर ब्लॉक की अगर आपको बात करूँ, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट जाएगा वहां से एक सेलिंग दिखाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ से सेलिंग आई है। तो यहाँ जाने के बाद मार्केट जरूर एक बार अगर यहाँ तक पहुंच भी गया, आज तो नहीं जाएगा, मतलब 1-2 दिन में नहीं जाएगा, लंबा ये रास्ता है, जब जाएगा यहाँ से एक सेलिंग आएगी और वो आने के बाद फिर वो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये करेक्ट होकर यहाँ पे यहाँ सपोर्ट बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर निकलने वाला है। ये तो रहा लंबी की बात, जब यहाँ तक जाएगा। अभी कल की बात है, कल क्या होने वाला है, कल के लिए हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ पे कल एक बुलिश होना चाहिए। कितना होता है ये पूरा हो सकता है या इसका 50% हो सकता है। अगर ये पूरा होगा तो कितना होगा आप दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, समझो ध्यान से। इसका ये पूरा 100% अगर लेते हैं, ठीक है, तो इतना जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के कॉपी कर दिया, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे कर लेते, ठीक है, तो मार्केट ये लेवल, मतलब कल अगर ये बुलिश 100% पिछले हिस्ट्री को दोहराता है तो ये 23,280 तक मार्केट कल जा सकता है। नहीं आएगा तो इसका 50% कितना होगा, ये लेवल होगा, ये वाला लेवल, ये लेवल आएगा। बस 23,030 पहला टारगेट और 23,280 का जो होगा दूसरा टारगेट। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मार्केट ये भी नहीं किया तो क्या करेगा, तो बड़ा डंप होने वाला है, जो 40% और चांसेस है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया इसने। अब ये सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट आपका यहां तक दिखेगा। मैं अगर बात करूं यहां से यहां 1000 पॉइंट के आसपास है, दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, कितना पॉइंट है, 985 करीब 1000 पॉइंट। ठीक है, मतलब 22,800 से लेके मार्केट करीब 21,800 तक मार्केट आपको अभी टूटता हुआ दिख सकता है। कब, जब ये सपोर्ट कल टूट गया तो कल वेरी इंपॉर्टेंट डे है। कल अगर ये टूट गया तो नो डाउट आपको 1,000 का पॉइंट का फॉल दिखेगा, नहीं दिखा तो यहाँ पे एक बढ़िया बुलिश कैंडल बन सकती है। दो कंडीशन। मैं आपको एक टाइम साइकिल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। रिसेंट टाइम साइकिल में आपको दिखाता हूं टाइम जोन। अगर मैं इस टाइम जोन से लेके इस टाइम जोन की बात करूं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी आपको समझने की जरूरत है, टाइम साइकिल थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, ये कैसे काम करता है। इस फॉल से लेके इस रेस तक का हमने एक टाइम जोन का फीब लगाया, यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, ये आप जाएंगे फिब टाइम जोन। ठीक है, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे जहां से मार्केट डाउन था यहाँ पे रखा, और जहां पे मार्केट ऊपर गया, जहां से उड़ा था इस वाले पे मैंने रख लिया। अब देखो मार्केट का एक फेज मिला आपको, यहां से मार्केट पूरा बुलिश रहा, यहां से मार्केट एक दिन बुलिश नहीं डाउन रहा, फिर यहाँ साइडवेज ऊपर गया, फिर डाउन। तो इसका जो डे खत्म हो रहा है वो कौन से डे खत्म हो रहा है,
वो देर आपको खत्म हो रहा है। मतलब सॉरी, कुछ तो गलत, एक सेकेंड फिर से चेक कर लेते हैं। इसका जो डे खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है 31 जैन। 31 जैन मतलब 31, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं कि जिस दिन बजट आएगा उस दिन ये मार्केट, यहां से बजट के बाद मार्केट रॉकेट कर सकता है। तो इसके हिसाब से अगर कल नहीं हुआ तो टाइम जोन अगर रिस्पेक्ट करता है तो ये मार्केट ये इतने दिन तक, अभी 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। उसके बाद मार्केट में एक नया मूव दिख सकता है। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट आपको ऊपर साइड में दिख सकता है। अगर तब भी नहीं संभला मार्केट तो भाई समझ लेना फिर ये पूरा, ये इस जोन तक पूरा मार्च तक ये मार्केट डाउन साइड में दिखी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है, मार्केट संभलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कल नहीं तो ये 1 तारीख तक मार्केट संभल के यहाँ पे ऊपर जाएगा। 2025 में मार्केट को अच्छा मूव नहीं कर सकता, साइडवेज ही दिखने वाला है। क्योंकि इसमें ज्ञान साइकिल के हिसाब से देखेंगे, ज्ञान साइकिल और टाइम साइकिल और एस्ट्रोलॉजी भी लोग बताते हैं, जब मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें भी बताते हैं कि मार्केट कुछ ज़्यादा खास वो नहीं करने वाला है, खाली थोड़ा थोड़ा साइडवेज रहेगा। बाकी देखते हैं। तो कल ध्यान देना है, अगर मार्केट वहां पे बुलिश रहा तो हम लोग उस सपोर्ट पे लेके बुलिश छोटा सा एसएल रख के बुलिश में निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। या अगर डंप हुआ तो 1000 पॉइंट के लिए तैयार हो जाओ। हफ्ते 10 दिन में 1000 पॉइंट मार्केट फॉल कर जाएगा। समझ में आया? थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी कुछ हम लोग रैंकों पे काम कर रहे हैं। रैंकों पे हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड और बिटकॉइन में करते हैं। इसमें इसकी एक्यूरेसी 80% प्लस है। बहुत मजा आता है काम करने में। छोटा सा 15-20 पॉइंट का आपका एसएल बनता है गोल्ड में, और 50-60 पॉइंट का बनता है आपका बिटकॉइन में, क्रिप्टो में। और फिर बड़ा बड़ा मूव मिलते हैं, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट। आज मैंने करीब 750 पॉइंट कवर किया। तो ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, ट्रेडिंग संभल के करें। गुड नाइट, टेक केयर।